एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों का एग्जाम डेट आ गया है, जो कि 12 सितंबर से स्टार्ट हो गया आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल का। और बहुत टाइम से सारे लोग वेट भी कर रहे थे कि मेरा एग्जाम कब से होगा, तो फाइनली आ भी गया है। तो उसमें जो स्कैम देखने को मिला ना, तो आप लोगों ने तो देखा होगा रिव्यू, जो बहुत सारे लोगों ने अपने रिव्यू शेयर किए जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने गए थे, उन्होंने अपना रिव्यू भी शेयर किया। सो आपको देखकर क्या वहां पे लगा कि मतलब कुछ ना कुछ तो अलग हो रहा है, नहीं कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। मतलब स्टेनो में और पोस्ट में, ये सारे यूपी पेट में ये जो एग्जाम्स हुए, तो वो तो मतलब समझ में आता है कि चलो ठीक है। बट इसमें जो सीजीएल में मैनेजमेंट देखने को मिला कि मतलब अचानक से डेट भी आ गया, और उसके बाद आपका मतलब कि मैनेजमेंट भी मतलब सही तरीके से बोलने ये लोग कि बोले कि सही से मैनेजमेंट होगी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा एग्जाम को लेकर। धांधली वांधली जो चीजें पहले सेंटर को लेकर हुआ था, तो ये मैंने 2024 में दिया था, मतलब कि दिया नहीं था, वहां पे मैं गई थी। बट कुछ दिक्कत की वजह से, जैसा कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया पहले ही, कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से 2024 में मैंने ये एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं दे पाई। और उसके बाद मैंने ये क्या हुआ कि मतलब मुझे उस टाइम कुछ दिक्कत आ गई थी, कुछ तबीयत में थोड़ी सी मेरी गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने वो एग्जाम नहीं दे पाई और मैं उस एग्जाम को छोड़ दी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, और जो कि मैंने एसएससी सीजीएल 2025 में ये फॉर्म फिलअप किया अपना, और जो कि मेरा 2025 में एग्जाम है, जो कि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, तो मैं आप लोग के साथ अपना रिव्यू जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। सो प्लीज आप लोग वीडियो में बने रहिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि जिसका भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो को आप लोग स्किप कर देते हो, तो इसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज वीडियो को फुल देखा कीजिए। कि बीच बीच में क्या ऐसा होता है ना, कि मतलब कि जो चीजें आप लोग स्किप कर देते हो, और होता क्या है कि मैं बीच बीच में बातें बोल देती हूँ, तो आपको समझ में नहीं आता है, फिर बाद में बोलते हो कि आपने ये बताया ही नहीं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज वीडियो को देखा कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेरा भी एसएससी सीजीएल का मैंने फॉर्म फिलअप किया है, जो कि 2025 में मेरा एग्जाम है। सो फाइनली मेरा एग्जाम हो गया, जो कि मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर करूंगी। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्जामिनेशन है इस बार दिए हैं। सो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2024 में दिया था, जो कि मेरा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ क्या कि कुछ दिक्कत की वजह से मैंने अपना वो एग्जाम नहीं दे पाई, और एग्जाम सेंटर पे गई थी, बट कुछ इश्यूज की वजह से मेरा वहाँ पे नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से मैं हमेशा, आप लोग पूछते हो ना मेरे से कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, तो मैं सोची इस बार आपको क्लियर बता दूं कि मेरा कौन सा अटेम्प्ट है। तो मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है, बट मैं उस बार एग्जाम नहीं दे पाई, तो इसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, तो आप लोग के साथ मैं ये रिव्यू शेयर करूंगी, आप लोगों का क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ और मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, और आपका किस लेवल पे आपका क्वेश्चन आया हुआ था, और पीवाईक्यू बेस्ट था कि नहीं था। साथ में एसएससी के जो चेयरमैन है, मतलब कि 12 सितंबर से पहले 11 सितंबर का आप लोगों ने देखा होगा कि एक नोटिस आया होगा, जिसमें कि बहुत मतलब कि बहुत ही फेयर तरीके से उसमें कुछ लिखा था, मतलब मैनेजमेंट बहुत बेस्ट होगा, आप लोग अपना बेस्ट दो, बेस्ट तरीके से एग्जाम दो। मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब इतनी फालतू नोटिस थी ना कि मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जब इतना मतलब इतना मैनेजमेंट गंदा करना था, तो फिर इतना की मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मैं आपको बता दूं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, तो एसएससी के चेयरमैन जो हैं, तो आप एक दिन पहले हम लोगों से एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप लोग हमें क्यों ऐसा मतलब दिखाते हो कि नहीं आप लोग का एग्जाम अच्छा होगा, ये सारी चीजें मैंने सही कर दिया है, सो जो भी दिक्कतें आ रही थी ये सारी चीजें अब फेस नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो चीजें अगर हमने किया नहीं, तो उससे फिर हमें इतना दिखाने की जरूरत क्या है, आपको नोटिस भेजने की क्या जरूरत है, जब हम जानते हैं कि हमारा एसएससी फेज 30 का, स्टेनो का और यूपी पेड का एग्जाम, मतलब अभी 3-4 एग्जाम्स हमारे हुए हैं, जो कि उसमें हमें देखने को मिला कि कितना अच्छा हमारा सेंटर गया था, और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, और डबल डबल क्वेश्चन आए हुए थे, और कहीं कहीं तो मारपीट भी हुआ था, एग्जाम कैंसिल भी हो गए थे। तो ये सारी चीजें तो इसमें भी देखने को मिली है, जो कि मैं आपको आगे मतलब वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से ये सारी चीजें हमें फेस करने को मिला। एंड मतलब मैं इस बात पे बोल रही हूँ कि ये जो नोटिस इन्होंने भेजा है कि मतलब आप लोग अच्छा कीजिए, बेस्ट कीजिए, अपने एग्जाम्स को अच्छे से दीजिए, तो मुझे इस बात पे मेरे को गुस्सा आया कि मतलब ये समझ में नहीं आया कि ऐसा करने से अच्छा है कि आप ये सारी चीजें मतलब क्या बोलूं, इतना फालतू नोटिस आया था ना कि मतलब इतना बेकार मैनेजमेंट हुई थी वहां पे, कि मतलब आपको क्या बताऊं, इसमें सीजीएल में ऐसा हुआ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि इस एग्जाम में ऐसा हुआ, तो फिर बाकी जो ये सारी चीजें छोटे छोटे भी एग्जाम्स है, जो कि 2-3 एग्जाम्स बीत गए हैं, और अभी सीएसएसएल और एमटीएस के एग्जाम आने वाले भी हैं, तो अभी उसमें क्या हाल होंगे, जबकि ये सीजीएल में हाल है, तो फिर एमटीएस में और सीएसएसएल में एग्जाम जो कि, और बाकी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि उसमें आने वाले हैं।
सो मेरे को ये समझ में आया कि मतलब उसमें क्या ही हाल होंगे। और मेरे को समझ में आया था कि वहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे जगह पे सेंटर भेजा हुआ था ना, कि ऐसे ऐसे गलियों में से भेजा हुआ था कि वहाँ पे जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पे ऐसे ऐसे सेंटर भेजा था। और क्या मैं बोलूँ कि मतलब वहाँ पे एक दूसरे में वो लोग मतलब बातें कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें मतलब फेस कर रहे थे, कि मतलब कि उनको लग रहा था कि क्या हम आगे, क्या इससे अच्छा कि मुझे भी लग रहा था कि मेरा पहले मन किया कि नहीं मैं सीजल का एग्जाम नहीं देने जाऊंगी, बट मेरे को आप लोग के साथ रिव्यू भी शेयर करना था। और मेरे को लगा नहीं था कि मतलब इतनी खराब मैनेजमेंट हुई होगी, इसके वजह से मैंने एग्जाम देने गई थी, ठीक है, वरना मैं नहीं गई होती। मेरे को पता होता कि अगर इतना मतलब इस चीज़ को देखकर ऐसे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वो एग्ज़ाम देने जाने के लिए, बट मैं भी फिर एग्ज़ाम देने गई, क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम के साथ साथ आप लोग के साथ रिव्यू भी शेयर करना था, जो कि आप लोग बोल भी रहे थे कि दीदी आप रिव्यू अपना शेयर करना। सो इसकी वजह से मैं मोस्टली गई थी। मेरे साथ जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, जो कि कभी किसी के साथ नहीं हुआ था, वो सब ये एडुकेटी की तरफ से मतलब हम लोग को देखने को मिला, जो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मतलब मेरे साथ साथ जितने भी अगल बगल के जितने भी बच्चे वहाँ पे खड़े थे, बैठे हुए थे, एग्जाम देने गए थे, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, परेशानी हो रही थी, क्योंकि सब एक दूसरे मतलब कि झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है। मैं आप सबको कुछ डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि जो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ना, मतलब स्किप मत करना आप लोग, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्टली आप लोग इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए था, थोड़ा टाइम और मिल जाता तो हम लोग को एग्ज़ाम में थोड़ा सा ये हो जाता कि चलो हम लोग प्रैक्टिस अपना कर लेते हो, प्रिपेयर्ड भी हो जाते। एंड उसके साथ साथ ये लोग अपना एसएससी के जितने भी लोग हैं मतलब अपना ये मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे थे, तो कम से कम एटलीस्ट अपने लिए टाइम भी ले लिए होते, कम से कम उनको टाइम भी मिल गया होता मैनेजमेंट को देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उनको समझना चाहिए था, बट जो उन्होंने नहीं समझा। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि तो मेरे लिए तो कुछ बेनिफिट्स होते, पता नहीं मेरे को साथ में क्या हो रहा है कि एसएससी फेज 30 के जो एग्ज़ाम है ना, वो भी मतलब ऐसे एग्ज़ाम हुए थे जो कि मेरे को बहुत गुस्सा आया। सो उसमें भी यही सारी चीज़ें देखने को मिली थी, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे मतलब कि एसएससी के ग्रेजुएशन के जो लेवल का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था एसएससी फेज 30 वाला, तो उसमें भी मतलब कि ब्लंडर किए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब कि अजीबोगरीब क्वेश्चंस आ गए थे। और आपको मतलब ऐसे अजीबोगरीब से क्वेश्चंस आ गए थे कि जो चेयरमैन एसएससी के चेयरमैन है ना, तो बोला कि मतलब मैंने बहुत ही सही होगी, बट एकदम मतलब कि लिटरली मजाक लग रहा था मुझे, क्योंकि बहुत मैं बता दूँ आपको कि मतलब वहाँ पे जाने के बाद ना, पहले तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग पहले गए, पहले इसलिए गए कि वहाँ पे देख लेते हैं पहले कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना कहीं, कुछ इसलिए गई ताकि पहले गई कि मुझे क्या पता सारे लोग वहाँ पे गए होंगे, क्या पता कुछ नोटिस आया हो या ऐसा कुछ ना हो जाए। तो इसकी वजह से मैं पहले ही गई, एंट्री से पहले ही गई थी, तो सारे लोग गए हुए थे वहाँ पे, बट एंट्री भी लेट हुई। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे ना, उसमें एग्ज़ाम्स में मतलब क्या पे मेरे साथ साथ बहुत सारे बच्चे भी थे जो कि वेट कर रहे थे एंट्री के लिए। कुछ मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रहा था वहाँ पे, मतलब भीड़ बहुत सारी लगी हुई थी, जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे ना, तो मतलब वहाँ पे लेकिन एंट्री अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी। वहाँ पे हम लोग गए थे एंट्री के लिए कि अब एंट्री स्टार्ट ही होने वाला था, बट वहाँ पे पता नहीं क्यों एंट्री नहीं करवाते, मेरे को समझ में नहीं आता कि एंट्री आखिर हो क्यों नहीं रहा है। तो मेरे साथ साथ बहुत सारे बच्चे भी थे ऐसे, मतलब कि वहाँ पे वो लोग भी खड़े थे, एक दूसरे में बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या एसएससी सीरियल का कहीं जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मतलब मेन मौके पे ये दिल्ली में हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो उसी तरीके से हम लोग के भी माइंड में चलने लगा कि क्या पता हमारा भी कहीं एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे हम लोग की। और जो रिपोर्टिंग टाइम है ना, मतलब कि रिपोर्टिंग टाइम लास्ट में मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया उसके बाद क्या हुआ कि लिटरली मैं बोलूँ कि वहाँ पे लिटरली सोचो जितना मैंने मतलब इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं टीसीएस का, जब भी ये सब मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो कभी भी मेरे को ऐसा एंट्री में इतना डिले नहीं हुआ। होता है डिले तो 5-10 मिनट हो गया, या कुछ ऐसे सर्वर रिवर या कुछ भी दिक्कतें हुई तो 5-10 मिनट के लिए हो गया। एकदम लास्ट में रिपोर्टिंग टाइम आया, क्योंकि मतलब जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट करोगे तो अगर कोई बच्चा 1 मिनट लेट हो जाता है, बस 1 मिनट, सोच लो 1 मिनट से अगर कम भी आता है, और 1 मिनट से कम भी अगर आपका मतलब वहाँ पे जाते हो सेंटर पे लेट हो जाते हो, तो वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती हम लोगों को। और सोच लो कि 5-10 मिनट के बाद भी यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम का वो नहीं हुआ। सोच लो कि मतलब यहाँ पे जो वीडियो आपने बहुत सारे देखे होंगे कि मतलब 1 मिनट 2 मिनट ऐसे लेट हो जाता है, तो बच्चों को वहाँ पे एंट्री नहीं मिल पाती है कि वो लोग अपना एग्ज़ाम देकर अच्छे से आ जाएं, एंट्री अलाउड नहीं होती। एंड 1 मिनट भी लेट हो जाता है तो गेट पे बेचारे रोते रह जाते हैं, बट वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है उनको। बहुत सारे कितना भी आप कर लो, बट वो लोग क्या करते हैं कि निर्दयी की तरह एंट्री नहीं देते। तो एंट्री नहीं लोगे, लेकिन आपका जब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तब आपको मतलब कि समझ में आना चाहिए ना कि मतलब मुझे जो लोगों को लग रहा था, चलो जो है अब एग्ज़ाम कहाँ से कहाँ होगा,
आप आधा घंटा बचा, इतने सारे लोगों का एंट्री कराना होगा, कमीशन कॉपी मतलब कि फिलअप करना, सिग्नेचर करना और बहुत सारे जो भी प्रोसेसिंग होते हैं वो सारी चीज़ों को करना होता है। बट इन्होंने क्या किया कि मतलब लिटरली में पॉसिबल नहीं लग रहा था कि हम लोगों का ये जो एग्ज़ाम कैंसिल होगा। हमारा एंट्री हुआ और वहाँ पे हम लोगों को गया, उसमें बहुत सारे नौटंकी। और एक बात और बता दूँ आप लोग को, इंजिलेटर जो भाई वहाँ पे थे, बता दूँ कि इंजिलेटर जो वहाँ पे लैब 1 लैब 2 लैब 3 मतलब ऐसे करके जो लैब 4 ऐसे मतलब लैब जो थे, मेरा फर्स्ट सेंटर था तो मेरा सेकंड शिफ्ट में था, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इतनी छोटी सी बात है। अब सब एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देख रहे हैं, लैब 1 और लैब 2 मतलब ऐसे ही 3 4 जो भी लैब जितने भी लैब थे वहाँ पे, मतलब अच्छा ये लैब 1 लैब 2 लैब 3 4 इतने बेवकूफ़ इंजीनियर रखे थे ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे लोगों को लग रहा था यार हम लोग इंट्रोडक्शंस वहाँ पे एंड लॉगिन करने मैंने ये कमीशन कॉपी फिल कर दिया था ऑफकोर्स, क्योंकि जैसा कि आप सेम प्रोसेस है, ये सब चीज़ें जो फेज 30 में हुआ था उसी तरीके से इसमें भी आप कर दोगे। तो एंड नीचे जो था एक सीजर का जो साइन करना था ना, तो मतलब वहाँ पे आप उसके बाद आपको लंबा थंबनेल लगा दो एंड उसमें ये प्रोसेस हो गया था। तो आई थिंक मुझे लग रहा था कि मैंने इतना सारा काम करके इतने सारे काम को जल्दी से ख़त्म कर लिया। और एंट्री जो भी करवाना था, अब हुआ भी क्या कि वहाँ पे जो भी सारे इंट्रोडक्शन थे, वहाँ पे जो भी इंट्रोडक्शन लिखा गया था, जो लेते हैं क्वेश्चंस के कि क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि आपको सबसे पहले मैंने रीजनिंग के अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस, जो कि रीजनिंग का लेवल जो था ना वो टीसीएस के जैसा सिमिलर था, मतलब कि इजी था। ठीक है, ओवरऑल आपका कोर्स इजी है, तो मतलब उसमें 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने, और उसमें 2 क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया उसको। ठीक है, तो मेरे को समझ में आया कि मुझे टाइप नहीं मिला, तो मैंने नहीं कर पाई। रीजनिंग के जो भी जितने क्वेश्चंस थे मैंने काफ़ी इजी तरीके से किया एंड काफ़ी इजी भी थे। तो मैंने 23 मैंने किया। एंड आपको बता दूं कि टीसीएस के पैटर्न पे जो पीवाई क्यू बेस्ट पे थी, तो जैसा कि फेज 30 में स्टेटमेंट वगैरह था ना, उसी तरह सेम इसमें भी था। एंड इसमें जो डिफ़िकल्ट हुआ मेरे को, डिफ़िकल्ट था रीजनिंग, तो उसमें काफ़ी डिफिकल्टी कंपैरिजन में इसका क्या हुआ कि क्वेश्चन जो था ना आपका, काफ़ी क्वेश्चन नहीं थे, तो आप काफ़ी अगर आप एग्जाम के बाद अगर आप उसको देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे मतलब क्या चीज़ इधर उधर मतलब दिमाग ना लगाओ ना। तो पहले जो टीसीएस के जो पेपर रीजनिंग थे ना, रीजनिंग के लिए वही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बात करते हैं रीजनिंग में मेन जो 13 मिनट्स मतलब कि 30 मिनट्स जो रह गए थे, आई थिंक मैंने कर लिया था 23 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इंग्लिश पे मैंने गलती से मतलब मेरा हो गया था कि क्योंकि हमेशा मैंने इंग्लिश ही अटेम्प्ट करती थी रीजनिंग के बाद, मॉक भी मतलब कोई इंग्लिश का लेवल कुछ कितना भी कुछ ना हो मैं उसको अटेम्प्ट, मैं अपना इंग्लिश का अपना अटेम्प्ट की, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कॉम्प्रिहेंशंस आता नहीं था। लेकिन हम लोगों के जब हम लोग अपने मॉक टेस्ट में देते थे तो करते थे कि कॉम्प्रिहेंशन नहीं रहता था। तो सबसे पहले जो कॉम्प्रिहेंशन थे ना वहाँ पे मतलब कि जो लेवल की इजी था, बट मैं बता दूं कि एरर के जो क्वेश्चन थे वो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगे मुझे, और लिटरली मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे क्या करना है इसमें। कुछ एरर उसमें सिंपली भी मतलब कुछ सिंपल भी एरर थे जो उसमें अजीबो तरीके से आप लोगों को वहाँ पे देखा होगा। इस तरह से मतलब जितने भी लोगों का आज एग्जाम रहा होगा ना सेकंड शिफ्ट में, तो उन्होंने देखा होगा कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड उसमें मैं बता दूं कि जो मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना वो मेरा 22 क्वेश्चन हुआ था। एंड जो कि मेरा अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा मेरे को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो मैंने बस जो कि मेरा 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे 22। इतने सारे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इंग्लिश के। क्वेश्चन आपके सही नहीं होंगे, बट मेरे को पता है कि इसमें सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे। एंड उसमें जो एरर और ये सारी जो दिक्कतें मतलब थी ना वहाँ पे, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से ये लोग इंग्लिश का दिए। मुझे कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा था, बट मैं भी किसी तरह मतलब कि मुझे थोड़ा समझ में आ रहा था जितना मेरे को अंदर से लगा कि नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए, तो मैंने उस तरीके से अपना सॉल्व किया। बट मेरे को 22 मैंने अटेम्प्ट किया है उसमें, बट मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ें सही होगी कि नहीं होगी। बट इस बार जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा है इतना गंदा हो रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब जीएस के क्वेश्चन करने गई तो मेरे पास 36 मिनट बस बचे हुए थे, जो कि 36 मिनट बस बचे हुए थे। और मैं जब पहले यहाँ पे मतलब घर पे कभी कभी मॉक लगाती थी तो मेरा 10-15 मिनट टाइम बच जाता था और उसमें जल्दी ही हो जाता था। बट यहाँ पे मतलब मॉक देती थी इंग्लिश में काफ़ी टाइम बच जाते थे, बट यहाँ पे इंग्लिश में बहुत सारा टाइम भी लग गया मेरा। एंड मैं जीएस में आपको मतलब लेवल बता दूँ कि जीएस का कैसा लेवल आ रहा था, कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो पहले मैं इस पर बात कर लेती हूँ, ठीक है।
तो आपका जीएस का लेवल था बहुत अच्छा था, काफ़ी मतलब अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस आ रहे थे, जो कि आपका यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर्स उसमें काफ़ी सारे थे, और मुझे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो थे ना मतलब कि नहीं आ रहे थे, तो मैंने उतने अच्छे से नहीं किया। और जो स्टेटमेंट वाइज आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे करके ऐसे आपका मॉडरेट ही था क्वेश्चंस जीएस में, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो जीएस के थे अच्छे खासे थे। अगर आपने जीएस अच्छे से करके किए होंगे तो आपका ये जीएस में दिक्कत नहीं होगी, और आपका जीएस और करंट अफेयर्स के मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे। बहुत काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे, और ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में देखने को मिले, ठीक है। इसका मैं करंट अफेयर्स आई मीन जीके का जो था ना, मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाई कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, एंड मेरे को ध्यान नहीं था। मैं लास्ट में क्या होता है कि आपका दिखाते नहीं है वहाँ पे, तो मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ज़्यादा वो मत करना, ठीक है। बट आपके जो जीएस के क्वेश्चन थे अच्छे आ रहे थे। अगर आपने जीएस के पढ़े होंगे तो अच्छे खासे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अच्छे खासे दिखने को मिले मेरे को। बट आपका एग्जाम में देखते हैं कि आखिर क्या होता है। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ रिव्यू शेयर कीजिएगा कि आपके एग्जाम्स में कैसे क्या फेस करना पड़ा, एंड आपको कैसा मतलब आपका पेपर कैसा गया, ठीक है। मेरे को मतलब मैं आइडिया मेरे को ज़्यादा जहाँ से लगता है कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे, 15 से 16 क्वेश्चंस मैं जीके जीएस में की थी, जो कि मेरे को पता है। बट आई नो कि सही होगा कि गलत, ये मेरे को नहीं पता है। तो इस पे अभी तो जब आपका आंसर आएगा तभी समझ में आएगा कि मतलब कितने मैंने सही किए हैं, कितने गलत। तो इस तरीके से मेरा जीएस का एग्जाम पेपर गया, ठीक है। मतलब जीएस का मैंने अटेम्प्ट किया, 15-16 ऐसे ही मेरा सॉल्व हुआ, ठीक है। आंसर की आएगी ना तब पता चलेगा कि मतलब कितने क्वेश्चन सही हुए। अब बात कर लेते हैं मैथ के बारे में, जो कि मैथ में मैंने कितने अटेम्प्ट किए एंड मैथ के क्वेश्चन कैसे आ रहे थे। बोला मैथ के बारे में बात कर ले, तो मैथ में मैंने क्या क्वेश्चन क्या हुआ कि मतलब एक क्वेश्चन था जो मेरा इजी था, मैंने उसको सॉल्व कर लिया था पेन कॉपी पे, मतलब जो वहाँ पे मिलता है रफ के लिए कॉपी पेन मिलता है, जो भी पेज 1 पेज 2 पेज मिलता है, तो उस पर रफ मैंने कर लिया था। बस मेरे को क्या हुआ कि वहाँ पे टिक लगाने के लिए बाकी रह गया था। टिक जैसे लगाने गई तब तक मेरा ऑफ हो गया था, टाइमिंग ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मैं मैथ का मेरा इजी मतलब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था वाला मैं सॉल्व कर ली थी। बट मेरे को टिक लगाने में दिक्कत हो गया, तो ऐसा मैं टिक नहीं लगा पाई प्रॉपर तरीके से, और क्या हुआ कि मेरा वो क्वेश्चन छूट गया। बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा, बट मैं क्या कर सकती, ये तो होता ही रहता है एग्जामिनेशन में। तो ओवरऑल आपका आई थिंक मैथ में कितने क्वेश्चंस मैंने किए थे ये मेरे को याद नहीं है, मैं देख नहीं पाई। तो उसमें क्या हुआ कि मैं ये सिस्टम जो है ना बंद हो गया था, तो मैंने नहीं देख पाई कि मतलब कि कितने मैंने क्वेश्चंस में अटेम्प्ट किए मैथ के। एंड उसमें जो भी आपका क्वेश्चन था ना, तो जहाँ तक आई थिंक मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि 19 से 20 मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे मैथ में। सो ऐसे ही मतलब कि मेरे को समझ में नहीं आया था कि मैथ में देख नहीं पाई। एक जो मैंने क्वेश्चंस आपको बोले, मेरा क्वेश्चंस इजी था, बट मैं सॉल्व कर लेती। बट वहाँ पे क्या हुआ ना कि टाइम आउट हो गया, तो जिसकी वजह से सिस्टम ऑफ हो गया था और मैं टिक नहीं लगा पाई। तो मेरे को उसके लिए बहुत बुरा लगा कि एटलीस्ट अगर थोड़ा मतलब 5 या 7 सेकेंड भी बाकी रह गया होता तो मैं उस पर एक टिक कर ली होती, तो मेरा 19-20 से एक क्वेश्चन बढ़ गया होता। इन्हों की पता नहीं आंसर किए आने के बाद ही समझ में आएगा कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए एंड उसमें क्या क्या दिक्कत हुई। तो अब मेरे को अभी मैंने अपना रिव्यू शेयर किया आप लोगों के साथ। आई नो कि आप लोगों को भी अपना रिव्यू शेयर करना चाहिए, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अब आंसर किए आने के बाद ही पता चलेगा कि मेरा कैसा एग्जाम गया एंड क्या क्या चीज़ें कितनी सही हुई और कितनी गलत। आई नो कि मेरे को पता है कि ज़्यादा सही नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये जो इतना मैनेजमेंट को लेकर दिक्कत हुई ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब वहाँ पहले तुम लोग गए तो रिलैक्स नहीं कर पाए। 5-10 मिनट हम लगा अंदर जाने के बाद हम कम से कम रिलैक्स कर पाएंगे, उसके बाद चीज़ें हमारी स्टार्ट होगी। बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे पहले तो लेट एंट्री हुई और ये बहुत सारी चीज़ों को मतलब हम लोग को झेलना पड़े, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ा। हमारे साथ जितने भी वहाँ पे बच्चे गए हुए थे एग्ज़ाम देने, उनके साथ भी ये सारी चीज़ों मतलब सेम प्रोसेस उनके साथ भी हुआ होगा। आई नो, मेरे को पता है जो मेरी चीज़ें मेरे साथ हुआ तो सेम चीज़ें उनके साथ भी हुआ होगा। पर मैथ का लेवल आपको मैं बता दूँ तो टीचर बेस्ट पे जो पैटर्न है ना आपकी वाई ग्रुप है उस पर मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बट वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे टाइम मेरा जो टाइम था ना वो दूसरे क्वेश्चन पे बेस्टेड हो गया था, इसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। अगर आपने मतलब अच्छे से आपका मैथ अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो आप कम से कम 22-23-24 इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट 24 अगर नहीं भी कर पाते हो तो 23 तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इतने हार्ड भी नहीं मैथ के आ रहे हैं, एज टू मॉडरेट ही थे मैथ के, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैथ के बहुत ज़्यादा मतलब टाइम ले लिए। सो इसकी वजह से मेरा छूट गया और उनके पास मतलब मैनेज करने के लिए थोड़ा सा मैथ से इंग्लिश जो टाइप
है ना वो बेस्ट कर दिया। तो आपके लिए वही चीज़ें, इसका जो एग्जामिनेशन है ना आपके लिए बहुत सी हेल्पफुल होगा। तो आप इस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हो। एंड आपको जो ओवरऑल आपको मैं बता दूं कि 2 रीजनिंग ईजी था, मैथ भी मतलब ईजी टू मॉडरेट कर कह सकते हैं, और बहुत ईजी तो नहीं था, ईजी टू मॉडरेट ही था। लेकिन जीएस मुझे मॉडरेट लगा एंड इंग्लिश का मुझे मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड ही लगा था। एंड जो मतलब टोटल मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या होता है कि आपका टाइमिंग ओवर हो जाता है तो अपना ये जो सिस्टम होता है बंद हो जाता है। बट मेरे को मैं नहीं देख पाई। और मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग और इंग्लिश के मेरे को पता था, तो मैंने इतना बता दिया आप लोगों के साथ, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, और इस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि मतलब गाइडलाइन आई है कि इसमें क्वेश्चन या फिर उसमें कुछ भी कंटेंट आपके मैथ क्या हो रहा है ना कि मतलब इसमें क्वेश्चंस या फिर आप उसमें कुछ भी कंटेंट आपको शेयर नहीं करना है, साथ में नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जो इसमें गाइडलाइन आई हुई है ना, तो बस मैं इतना बता सकती हूँ अर्थमेटिक्स के आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ऐसे ऐसी चीज़ों को मतलब फेस करना पड़ा। एंड आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग रिव्यू को शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग एसएससी सीजीएल के एग्जाम दे रहे हैं तो उनको एटलीस्ट कम से कम पता चल सके कि कैसे कैसे हमारे एग्जाम्स में मतलब पैटर्न आ रहे हैं। एंड जो भी चीज़ें क्या थी, और अर्थमेटिक्स और रीजनिंग और जीके जेएस में कैसे कैसे चीज़ें आ रही है। सो जो चीज़ें मेरे को लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो आप लोग को कैसा क्या चीज़ें लगा, आप लोग अगर सीजीएल का एग्जाम दियो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मैं भी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना। और जो भी दिक्कतें होती है एसएससी सीजीएल में एग्जाम को लेकर, या एग्जाम से किसी भी चीज़ में अगर आपको दिक्कत है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।